याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। मेरे कमली वाले का भाई आप लोग बैठे, जलसा खराब मत करो। घर तो है मदीने में। जलसा खराब मत करो भाई, बैठे रहो भाई, बैठे रहो। मेरी माँ बहन है, आप लोग मत खड़ी मत, आप लोग बैठ जाइए। हुआ कुछ नहीं है, बस सब जगह जमा हो जाते हैं। ये सब जो है ना, लड़ा मार के भगा देना चाहिए लोगों को। हजरात सब माहौल को बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं, अजीब आदमी है। जलसा सुनने आए, जलसा सुनो, चले जाओ घर आराम से। तमाशा में सुनते रहो। रब्बि सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बि सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलल्लाह। हज़रात मोहतरम, मजहब इस्लाम की खूबसूरती को हम अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। नकली मज़ार बना बना के और औरतें शादियों में गीत गा गा के हमारे मजहब की बदनामी कर रही हैं, अपने मजहब की बदनामी कर रही हैं। क्योंकि ये और किसी मजहब में है गीत गाना, नाचना और थिरकना, किसी और के मजहब में है। हमारे मजहब में तो नाच पढ़ना है, थिरकना नहीं है, गीत गाना नहीं है। हमारे मजहब में कुरान की तिलावत है, हमारे मजहब में नाते नबी है। मगर औरतें नाते नबी नहीं पढ़ेंगी, वो खूब गीत गाएंगी और डाली और कुल्ला लेके चलेंगी। ऐ मेरी माँ बनो, डाली कुल्ला लेकर चलना किसी और का मजहब है, लेकिन ये हमारा मजहब नहीं है। हमारा मजहब तो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम कुल्ला में केला भी रख लो, कुल्ला में तुम दुबरी भी रख लो, कुल्ला में तुम हलवा उसमें चावल भी रख लो, कुल्ला में तुम गोटा पान गोटा सुपारी भी रख लो, कुल्ला में तुम तेल भी रख लो, खटका भी रख लो। रात मैं कहना चाहता है मेरी माँ बहनो, इससे शादी नहीं होती है। डाली कुल्ला लेके मत घूमो, टेंट मत लगाओ, तुम किसी को दावत भी मत दो, किसी को भोज भी मत खिलाओ। सिर्फ लड़का लड़की को हाजिर करो। आलिम साहब चाहेंगे तो निकाह के सामने निकाह पढ़ा देंगे, तो गवाह के सामने निकाह पढ़ा देंगे, निकाह हो जाएगा तो हराम हलाल हो जाएगा। कोई शादी से अब रोक नहीं सकता। असली शादी है निकाह करना। लड़का लड़की जब जायज नहीं थे, अब निकाह हो गया, एक दूसरे के लिए जायज हो गए तो हराम हलाल हो गया। अब बच्चा पैदा होगा तो साबितुन नस्ल बच्चा पैदा होगा। ऐ मेरी माँ बनो, ये जो तिगड़मबाजी करती हो कि तुम बिन्ना के झाड़ को दावत देती थी, अब वो सब छोड़ो, अब गीत गाना भी छोड़ो, ये ताली कुल्ला लेकर घूमना छोड़ो। हाँ, कहना चाहता हूँ, पहले जहलत का जमाना था तो औरतें गोटा पान गोटा सुपारी लेकर बिन्ना के झाड़ को दावत देती थी। ऐ बिन्ना का झाड़, गोटा और पान गोटा सुपारी चबाते रहना, बरसा को बंद करके रखना। मैं कहता हूँ ये बिन्ना का झाड़ क्या बरसा बंद करके रखेगा? बिन्ना के झाड़ को तो बकरी खा लेती है, बिन्ना का झाड़ तो कच्चा से कट जाता है। हाँ, अगर तुमको बरसा बंद करना है, आओ नमाज़े पाक पढ़ लो और तुम अपने आंचल को उठाकर दुआ करो और कहो मौला बेटा की शादी है, मौसम खराब है, इतना कर दे, मेहमान आने वाले हैं, मुझे मेहमान नवाजी का मौका अता फरमा दे। मौला मैंने दावत दे दिया है, मेरी दावत पे लोग आने
वाले हैं, मौला उसकी इज्जत करने की तौफीक रफीक अता फरमा दे। तुम जब रिक्कत कल्ब के साथ, समीम कल्ब के साथ दुआ मांगती रहोगी, आंचल नीचे न आ पाएगा कि बादल छट जाएगा, शादी तेरे घर में धूमधाम से हो जाएगी। मगर बिन्ना के झाड़ को दावत देना ये जहालत का काम है। अब तो जहालत खत्म हो रही है, बच्चियां आलिमा बन रही हैं, बच्चियां हाफिजा बन रही हैं। अब इन बच्चियों को मौका दो, ये बच्चियां अब गीत नहीं गाएंगी, ये बच्चियां अब नाते नबी पढ़ेंगी। बज़्म नबी घर में भी सजे, बज़्म नबी दरवाजे में भी सजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पढ़ने वाली बच्चियां आलिमा बच्चियां पढ़ेंगी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबूरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। नाते नबी पढ़ती जाएगी और रहमत का नुज़ूल होता जाएगा। जितना गीत गाओगी उतनी लानत बरसेगी, और जितनी नात पढ़ोगी उतनी रहमत बरसेगी। तू जिंदा है वल्ला, 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 तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आओ मेरे भाई, आज का जलसा मुझे समझ में नहीं आया, लगता आपको भी समझ में नहीं आया, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। हाँ मेरे मौजूद सामने किराम, एक जगह गुलजार मिल्लत तशरीफ लाए थे, मगर लोगों ने जलसा होने तक नहीं दिया। औलाद रसूल तशरीफ लाए थे, जलसा होने नहीं दिया। कव्वाली की वजह से जलसा होने नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह, कव्वाली कितने शायदाई हैं, लेडीज कव्वाला की कदर शायदाई है कि औलाद रसूल तशरीफ लाए थे, हुजूर गुलजार मिल्लत तशरीफ लाए थे, मगर उन लोगों ने उनकी तकरीर होने तक नहीं दिया। ऐ लोगों बताओ, फिर तुम मारे नहीं जाओगे तो क्या होगा, तुम कूटे नहीं जाओगे तो क्या होगा। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, अपनी बहू बेटी अपनी बहन बीवी की इज्जत की हिफाजत करना चाहते हो, आओ मजहब इस्लाम ने जो सबक दिया है, प्यारे आका ने जो तोहफा दिया है, उसी पर अमल करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हमें कुरान मिला है, हमें नमाज मिली है, हमें रोजा मिला है, हमें ज़कात मिली है। जब इसकी पाबंदी करता है इंसान, यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। झूम के दुरूदे पाक पढ़ें, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा
मरहबा रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह। मेरी माँ बनो तुम भी दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया फी यौमिन अल्फ मर्रतिन लम यमुत हत्ता यरा मकामहु फिल जन्नह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो एक बार मुझ पर, जो एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ता है, मरने से पहले अपना ठिकाना जन्नत में देख लेता है। क्या दुरूद पाक का पावर है। झूम के बोलो और मोहब्बत से बोलो। लेकिन ये ऐसा हो गया है कि क्या बोलो, तकरीर करने का वाकई मूड बन नहीं रहा है, लोगों ने खराब कर दिया है। अगर आप इसको संवार देंगे तो अच्छा होगा। किसी का काम है खराब करना, किसी का काम है संवारना। सुभान अल्लाह, हमेशा मुसलमान संवारा करता है। आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, इसको संवार दीजिए, अच्छा रहेगा। हजरत मतलब आइए थोड़ा सा उठ के आ जाइए, आप संवार दीजिए, आगे आ जाइए। बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई चोरी करके लेके चला गया है। आइए आगे बढ़ के आ जाइए, बढ़िया से बैठ जाइए। और जो खड़े हैं मैं उनसे कहूंगा कि खड़े खड़े सुनते आपको सवाब मिल रहा है, लेकिन अगर बैठ जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आइए जल्दी से आ जाइए। और अगर आपको खड़ाई सुनना है तो मैं बैठने पे मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन आगे आके बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माशाअल्लाह मेरे मौजूद सामने किराम, आए मेरी माँ बनो, मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ आज औरतों के अंदर चुगली और गीबत की बीमारी ज्यादा है। गीबत कहते किसी की बुराई किसी के सामने करना, और चुगली कहते हैं कि आपसे मैंने कोई गप किया और कह दिया कि किसी को मत कहना, और जाके आपने उसको कह दिया, आपने आग लगा दिया। इसका नाम चुगली है। चुगली से आग लगती है, गीबत से नफरत फैलती है। और आज जो घरों में झगड़ा ज्यादा होता है इसी बिना पर, गीबत की वजह से तहकीक होती नहीं और बस गीबत करके बैठ जाती हैं। खासकर औरतों में गीबत की ये आदत ज्यादा है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातो तस्लीम प्यारे आका के साथ मेराज की रात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ मर्द और कुछ औरत ऐसे हैं जो लोहे के नाखून से, लोहा का नाखून बहुत बड़ा बड़ा, लोहे के नाखून से अपना ही चेहरा नोच रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल इन मर्द औरत का क्या हो गया है। जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया में दूसरे की गीबत किया करते थे, ये गीबत की आज सजा पा रहे हैं। लोहे का नाखून है, अपना ही चेहरा नोच रहे हैं। मालूम क्या हुआ, गीबत करने से अपना ही नुकसान होता है। गीबत करने से आपका गुनाह बढ़ जाता है, आपकी नेकियां खत्म हो जाती हैं। और जिसकी गीबत की जाती, जिसकी बुराई की जाती है, उसको नेकी मिलती है, उसका गुनाह दूर होता है। तो गीबत करने वाला इंसान उसका गुनाह लेकर जहन्नम में जाएगा, और जिसकी गीबत की जाती है वो तेरी नेकियां लेकर जन्नत में जाएगा। तो क्यों ऐसा काम करें कि अपना नुकसान हो जाए और किसी का फायदा हो जाए। आओ अपना नुकसान मत करो। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है। मगर कहता नहीं मैं बहुत नफा कमाता हूँ, एक एक महीने में 10 लाख 20 लाख टका कमा लेता हूँ, इसलिए अच्छा मकान बना लिया, मार्बल भी लगा लिया, टाइल्स भी लगा लिया। ये देखो मेरा रूम, यह है बेडरूम, यह है बैठक रूम, यह है बाथरूम। बाथरूम जरूर दिखाएगा क्योंकि वहां भी टाइल्स लगाया है। ऐ मेहमान जरा सा आके घूम, यह है बाथरूम। बाथरूम जरूर दिखाएगा क्योंकि टाइल्स वाला है। अच्छा बाथरूम बनाना ये कामयाबी नहीं है, टाइल्स वाला मकान बना लेना ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह दे तो जरूर बनाओ, मगर सबसे पहले तुम नमाज पाक अदा करो। फज्र की अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन मस्जिद तब भी खाली है, अल्लाह का डर नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मंजर साहब। आपका नाम नूरुल इस्लाम साहब। रात कारी सरफराज साहब, सुनिएगा रात मोहतरम, डर किसका है?
अफसर साहब का, अफसर का डर बहुत है। 8:45 बज गया, मास्टर साहब से मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। दो गप, नहीं नहीं अभी गप नहीं करेंगे, 8:45 हो गया, हमको 9 बजे स्कूल में इंटर होना पड़ेगा, 9 बजे स्कूल में जाना पड़ेगा, अफसर आ जाएगा। इतना डर, पुर पुर 9 बजे से 5 बजे तक इधर उधर नहीं करेंगे, अफसर का इतना डर। जबकि अफसर भी मर जाएगा, अफसर बदली हो जाएगा, लेकिन अल्लाह वो है ला ताखुज़ु हुस्नतु वला नौम, अल्लाह को ना ऊँग आती है ना नींद आती है। अल्लाह तबारक व तआला अज़ल से अबद तक रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जो अल्लाह हमें सब कुछ देता है, उस अल्लाह के नाम हम मस्जिद में नहीं जा सकते, ये हमारी कमी नहीं तो क्या है। मक्का ना के सिर्फ यही तकलीफ होती है, हम कहते हम जाते ही नहीं तो समझाना तो होगा, हम करते नहीं तो बताना तो होगा। ऐ औरतों, तुमको बहुत मारा तुम्हारे शोहर ने, अब मैं कहता तुम अपने शोहरों को मारो, कल से तुम लोग खूब मारो। और इसमें अगर मेरी बीवी आके सुनती तो वो भी कहेगी ओ मरवा के तो कल हम ही हक मारा, ऐसा हो कि मुझे को मारना शुरू कर दे। हम कहते नहीं मारो, मारो मुझको भी मारो। कब? जब फजर का टाइम हो जाए ना उठे तब, सुभान अल्लाह। और मारो कैसे? मारो कैसे? डंडा से नहीं, तमाचा से नहीं, कहो उठिए ना, टाइम खत्म हो जाएगा, वजू बनाइए ना, गुनाह दूर हो जाएगा, नमाज पढ़ लीजिए ना, अल्लाह राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। गाल में और पैर के तलवा में धीरे धीरे मारो और यूं कहो जरा उठिए, वजू बना लीजिए, आप भी मुसल्ला लीजिए, हम भी मुसल्ला लेते हैं, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत करे, अल्लाह मेरी भी इज्जत की हिफाजत करे। अरे मैं कहता हूँ यहाँ इज्जत आबरू की हिफाजत होगी, कब्र में चले जाएंगे अज़ाब से हिफाजत हो जाएगी, महशर के मैदान में जाएंगे बेड़ा पार हो। नारे तकबीर।